हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और जहां एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, इसका प्रभाव केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए भी किया जा रहा है, तो वहीं इसका असर हरियाणा की राजनीति पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो कि ये चाहते हैं कि वो किसानों के इस आंदोलन में अपना साथ दें। और इसी को लेकर के बीच में ये हवा चली थी कि सरकार से निर्दलीय विधायक अपना साथ छोड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन से खास बातचीत की है। क्या उन्होंने कहा है, जरा देख लेते हैं। कृषि कानूनों को लेकर लगातार जो टकराव है बढ़ता जा रहा है। न केवल समाज के अन्य वर्ग लेकिन अलग अलग विधायकों का भी कृषि कानूनों को समर्थन मिल रहा है। आप जानते हैं कि हाल ही में निर्दलीय विधायकों और जजपा के एक विधायक ने मीटिंग भी की थी और कृषि कानून वापस लिए जाने का समर्थन किया था। हम इस समय मौजूद हैं हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के चेयरमैन रणधीर गोलन जी के यहाँ। उनसे जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। गोलन साहब नमस्कार। नमस्कार। सर ये बताएं कि ये बहुत बड़ी चर्चाएं भी हैं कि निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और कृषि कानूनों के मुद्दे पर यह समर्थन वापस लिया गया है। जहां तक निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। परसों हम 6 विधायक मेरे निवास स्थान पर इकट्ठे हुए थे, जिनमें हम 5 निर्दलीय और एक जोगीराम जी सियाग जजपा के विधायक थे। हम सब ने लंच भी इकट्ठे किए और बाद में बैठे भी हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा हमने चर्चा भी करी किसानों के मुद्दे पर। और सोमवीर जी सांगवान जो दादरी से विधायक है, उन्होंने पहले ही अपना सरकार से समर्थन वापस लिया है, चेयरमैन से भी त्याग पत्र दिया हुआ है। बाकी जो हम 5 विधायक थे, ऐसी किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है कि हमने समर्थन वापस लिया है। लेकिन किसानों की बात को लेकर ये बात हमने अवश्य की है कि हम किसानों के साथ हैं। मुख्यमंत्री जी से मिले भी, क्या बात हुई उस दौरान? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से 4 निर्दलीय विधायक मिले थे और हमने सभी ने एक स्वर में ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री से बात करके जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करने का काम करें और जो किसानों की मांग है, जो उनकी उचित मांग है, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको इनाम देकर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने अनेकों फैसले देश हित में लिए हैं और ये भी 135 करोड़ की जनता इस देश की है, जिसका किसान अनाज पैदा करके पेट भरता है, उनको भी एक इनाम देकर के अपने घर वापस लौटाए। सर, किसान जो हैं लगातार यही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून रद्द हो, जबकि केंद्र सरकार कह चुकी है कि कानून रद्द नहीं होंगे, अमेंडमेंट की जरूरत होगी तो कर दी जाएगी। तो ये बताएं कि किसानों की जो ये मांग है रद्द करने की, फिर कैसे पूरी होगी? क्या आप भी रद्द करने के समर्थक हैं? जहां तक किसानों के रद्द करने की मांग है, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है, लेकिन सरकार को किसान को आश्वासन तो दिलाना पड़ेगा। चाहे एक चौथे अमेंडमेंट की बात है, MSP लागू कर दे, किसानों की पहले यही मांग थी। अब किसान प्रदर्शन करने के बाद ये 3 मांगों रद्द करने की बात करने लगे। लेकिन सरकार को इतना तो तय करना पड़ेगा भाई, जिससे किसान का नुकसान ना हो और किसान का भला हो। कोई भी अमेंडमेंट करना पड़े पार्लियामेंट में, कर देना चाहिए किसान के हित में। अमेंडमेंट या कानून रद्द कर देने चाहिए? नहीं, वो जिससे किसान का भला हो। अगर किसान का भला कानून रद्द करने से होता हो, रद्द भी करते हो, क्या आपत्ति आ जाएगी? जिससे भी किसान का भला होता हो, वो बात देश के प्रधानमंत्री को माननी चाहिए। अभी तक निर्दलीय विधायकों ने जो चर्चाएं हैं इस्तीफे वाली, ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना इस्तीफे की बात है और ना ही समर्थन वापसी की बात है। सरकार मनोहर लाल जी के साथ है सभी निर्दलीय विधायक। लेकिन किसानों के मांग के साथ आप खड़े हैं? 100%। किसान पहले हैं, सरकार बाद में है। शुक्रिया। तो आपने सुना, हमने विस्तार से रणधीर गोलन से बात की है और बहुत खोदकर उनसे पूछा है कि ऐसी कोई इनका विचार है या इनके जो ग्रुप है उनका कोई विचार है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसानों की मांगों के साथ सभी निर्दलीय विधायक खड़े हैं, लेकिन इस्तीफे जैसी अभी कोई बात नहीं है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।